जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास टेंथ के सेकंड शिफ्ट में हुए संस्कृत विषय के सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपका क्या है, सेट कोड है कितना, आपका सी है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा आपका 100% सही होगा। ठीक है, आप अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या किस पद में व्यंजन संधि है? तो किस पद में व्यंजन संधि है? तो ऑप्शन सी रमेशम में कौन सा है व्यंजन संधि है ना। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद? तो द्विगु समास। बहुत ही आसान सवाल है, द्विगु समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यथेचम का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्धम वाक्य के योग में कौन से विभक्ति चिन्ह है? इसका तृतीय क्या हो जाएगा, तृतीय ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या वने वने वसंती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी होती है, द्वितीय ऑप्शन बी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाष रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13। कितनी, 13 बी ना। अगला क्वेश्चन है, वाजिन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शब्द होता है घोड़ा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ में अव्यय अव्यय किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्रह। किसकी है, शक्रह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन ना। हाँ चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए यह है क्या, सुबद मुल्ला पादप निपंती रेखांकित। ऐसा इसमें कहा गया क्या, रेखांकित जो पद है ना, रेखांकित जहाँ किया गया है वहाँ पर कौन सा ऐसा पद रखे कि प्रश्न बन जाए है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि के है ना। इसका सही आंसर के, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं, गुरुगृह में है ना। गुरु के पास, गुरु का जहाँ गृह होता था आश्रम वगैरह में है ना, तो वहीं पर पहले क्या वेदा आरंभ करता है, मतलब पहले बार किताब पढ़ते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार कितने, 16 होते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमांतो नयन संस्कार का प्रयोग क्या होता है? क्या होता है? तो गर्भवती की प्रशंसा है ना, प्रसन्नता है ना, ऑप्शन बी। चलिए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर करुणिका मंत्री आश्रित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद दे है ना। तो यहाँ पर रेखांकित कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीदृश है ना, मतलब कैसन। इसमें आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे है ना। चलिए यहाँ पर आंसर क्या, यहाँ इसका 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 अर्थ क्या होता है, वीरेश्वर करुणिका मंत्री, मतलब मंत्री आशित, मतलब वीरेश्वर करुणामय मंत्री था। वहाँ पर ऐसे अगर वहाँ पर करुणिका के जगह में ये दे देते हैं तो आपका क्या, कैसा मंत्री था है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या चंद्रादित्यस्य राज्ञ एवं विजयंका इति मन्यते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पदों में करें है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा विजय भट्टारिका है ना। चलिए आज अगला क्वेश्चन है, तुस्मिन पद का अर्थ क्या है? तुम, मौन है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि का वत्सला भी है, सही है, निर्मला भी है, सही है, विशाला भी है, सही है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। चलिए आंसर डी है ना, सभी तीनों। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं, 5, ऑप्शन ए। चलिए अगला है, तिरुमलाम्बा रचित चंप चंपू काव्य है क्या? ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या 20 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? तो विजय भट्टारिका है ना। चलिए ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के गांव का नाम भिकनटोला है ना, ऑप्शन ए है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसन में भिकनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थित है? तो क्या स्थित है, मध्य विद्यालय गलत, अस्पताल गलत, महाविद्यालय गलत, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय ना। चलिए ऑप्शन सी। तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र का उदाहरण है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 24।
अगला क्वेश्चन है कर्मिन वीर क समस्त पद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कर्मे वीर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर बहुब्रीहि समास का ऑप्शन डी, है ना। किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है? तो अविभाज्य समास की पूर्व पद प्रधानता, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नौजर इक की संधि क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? नाविक, ना। चलिए ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हाँ, देवर्षि देवर्षि में कौन सी संधि है? तो इसका देवर्षि में कौन? देव जोर ऋषि, तो इसका स्वर संधि, है ना। चलिए ऑप्शन ए पराक्रम हंति रिक्त पद के उचित पूर्व उचित पद से क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉट 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 परमा तृप्ति रिक्त पद में उचित वर्ग अहिंसा, है ना। अहिंसा क्या हो जाएगा? तृप्ति, अहिंसा प्राप्त परमा तृप्ति, है ना। चलिए परम तृप्ति क्या है? अहिंसा करना, है ना। चलिए माते में किन किन वर्णों की संधि है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आ ओ प्लस ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन ना विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवोपासक किस समास का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मतलब योग दर्शन किसने लिखा है? तो पतंजलि, ऑप्शन डी। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णन किया गया है? किस पाठ में? तो अशांति किस में है? विश्व शांति में, है ना। विश्व शांति। अगला क्वेश्चन है क्या? 36। हाँ अगला क्वेश्चन है डॉट 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 एवं असहिष्णुतम सहिष्णुतम जयंती रिक्त पद में किस पूर्ति करें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वेष, क्या हो जाएगा? द्वेष सही आंसर है, ठीक है। विरला पद का अर्थ क्या होगा? तो विरला पद का क्या होता है? ऑप्शन ए बहुत कम, है ना। आपको जितना भी मतलब आंसर बताया जा रहा है 100% सही होगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब को और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही बम्पर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किससे शांति होती है? तो परोपकार से क्या होती है? शांति होती है, ऑप्शन बी। वसुधा प्लस एव की संधि क्या हो जाएगी? तो वसुधैव, है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 40। रूपम डैश रक्षते किस रिक्त स्थान में क्या देना है? रूपम, रूपम से किसकी रक्षा होती है? ऑप्शन ए सत्येन, है ना। अगला क्वेश्चन है परस्य उपकारः का समस्त पद क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा परोपकार, ऑप्शन बी, है ना। चलिए हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरा, है ना। 42 का क्या हो जाएगा? किशोरी, सॉरी किशोरी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी, है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा में अह अह महापंके पतियोसी ये शब्द किसका है? ये शब्द किसका है? बाघ का, किसका है? बाघ का, है ना, ऑप्शन सी। हितोपदेश किस ग्रंथ से है? तो धार्मिक ग्रंथ से है। किस ग्रंथ से है? धार्मिक, ऑप्शन सी ए, है ना, सॉरी ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दरा पद का अर्थ क्या होता है? दरा का मतलब पत्नी होता है ना। दरा का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी। महत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तव, क्या है? तव। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्ञानम क्रिया विना भार इस पंक्ति को प्रश्न करने के लिए रेखांकित। हाँ तो रेखांकित जहाँ जगह है, यहाँ जहाँ रेखांकित किया गया है उसमें ऐसा क्या देंगे कि इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जैसे ज्ञानम क्रिया विना भार मतलब ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समानता है। तो इसका क्रिया की जगह हम अगर कष्ट देते हैं तो ज्ञान किसके बिना भार है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, है ना, क्या हो जाएगा? प्रति, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्या उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वो हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा? वो। चलिए अगला क्वेश्चन है अस्मद
शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी ना, अस्मत्। अगला क्वेश्चन है क्या? संसित व्रता मुनियः डॉट 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 उत्तिष्ठन्ते रिक्त पद की पूर्ति करें। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए रामम, है ना। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? तो रामायण से। कहाँ से? ऑप्शन ए, है ना, रामायण से। हे कल्याणी संबोधित किसे? हे कल्याणी किसे संबोधित किया? तो सीता को संबोधित किया है। किसमें? तो यही इसी का मंदाकिनी वर्णनम, है ना। क्या है? मंदाकिनी वर्णनम में ही इसको सीता को संबोधित किया गया है। कल्याणी, है बड़ी बड़ी आंखों वाली, है पतली कमर वाली, इन नामों से सीता को संबोधित किया गया है राम के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मूल शंकर, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है तत्र विद्वानाम स्थिति गर्हिता अस्ति। प्रश्न क्या ये? इसमें भी प्रश्न बनाना है ना। जहाँ पर रेखांकित है इसको प्रश्न बनाए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी कति, है ना। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1824, है ना। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति रिक्त पद में उचित वाक्य। तो इसका उचित वाक्य क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवनस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा, कितना नंबर हुआ था? हाँ 60 नंबर ना। चलिए उपेति पद का अर्थ क्या होता है? तो जाता है। क्या है? ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24, है ना, ऑप्शन बी। विग्रह होयम किस संधि का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है असंभवम में कौन सा समास है? तो नज समास है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है ऐसे किसका द्वारा विचार किया गया है? ये क्या है? पथिक के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? पथिक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? 65 की तरह है। हाँ, 29 श्लोक का पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है? तो कौन सा? उद्योग पर्व से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या आलस में कितने लोग सोए थे? कितने आलसी थे? आपका 4 आलसी, है ना, बहुत कुड़िया थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या ईर्ष्यत का अर्थ क्या है? तो थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा, ऑप्शन बी, है ना। बालक सिंहात विभक्ति किस सूत्र का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ। क्या होता है? सुलभ, है ना। मतलब इसका इसका ये है क्या सतत प्रियवादी मतलब हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग हमेशा मिल जाते हैं ना, लेकिन मतलब सत्य बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, बता दिए ना। चलिए सॉरी अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? आपका क्या हो जाएगा? संस्कार, है ना। संस्कार में ही हमें भारत के जीवन को का दर्शन मिलता है ना। हम इसलिए हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 71 ना मधुरा जो तल से कौन सा पद बनेगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी मधुरता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निरुक्त निरुक्त का कार्य है। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर इसका? ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफ प्रत्यय किस पद में है? तो आपका इसमें क्या कौन सा में है? कुमारी, है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है चप्पल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो आपका सही आंसर होगा चप्पल तरह, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्यभट्टयम किस रचना है? की रचना कौन है? मतलब आर्यभट्ट नामक किताब किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा होगा, है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, है ना। चलिए उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लयब प्रत्यय है। कौन सा है? लयब प्रत्यय है। बच्चों को बताया गया था ये सब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ना। चलिए आशित किस लकार का है? तो लट लकार का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? फल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है संसारा में कौन सा उपसर्ग है? तो सम, है ना। अगला क्वेश्चन है अयम जटा भी
तापसः ज्ञायते, यहाँ जटाभि में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोक्त पद का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कही गई है ना, कही गई, ऑप्शन ए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा। तो इसका होगा क्या होगा, मत्तिया, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो राजशेखर, ऑप्शन ए है ना। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, पटना किस शब्द से निर्मित है। तो इसका पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र थे, ये सब गलत है, पटली उटली गलत है ना। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी किधर है, आपका ऑप्शन सी है ना। चलिए गछेयु पद में कौन सी धातु है। तो गच, क्या हो जाएगा, गच मूल धातु ना, गच से ही गछेयु बना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाज तुमुन से कौन सा अवयव बनेगा, कौन सा अवयव, सॉरी, क्या बनेगा, कौन सा धातु बनेगा या शब्द बनेगा ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, पातुम। अगला क्वेश्चन है क्या, डॉट 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 परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्त रिक्त पद की उचित विकल्प भरे है ना। तो आपका सही है वार्षिका, क्या हो जाएगा, वार्षिका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। आपका टाप, ऑप्शन सी ना। स्मृति पद में कौन सी धातु है। तो शम, क्या है, ऑप्शन सी ना। अगला क्वेश्चन है, संबोधने च सूत्र को प्रथम विभक्ति किस वाक्य में है। आपका सही आंसर हो जाएगा हे। संबोधन में क्या होता है, हे मोहन पुस्तकम पाठ पठ है ना। चलिए संबोधन में हे वगैरह होता है ना, हे अहे अजी अरे ये सब होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयंतुम किस धातु का रूप है। तो जय का, किसका है, जय का है ना। चलिए अब लास्ट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आपका ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही बम्पर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे और बेहतर तैयारी करने के लिए 10th और 12th की बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, राजन शब्द के पृष्ठ विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राज्ञाम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तवीय पद का मूल रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति, कौन सा जगह, प्रति है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, डॉट 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 जना नामरा भवन्ते रिक्त पद की पूर्ति उचित विकल्प है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बुद्धिमान, बुद्धिमान है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट बालिका मार्गे पद्धति रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प आएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, धावन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमज और कत्म से कौन सा पद बनेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, गे धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिरिट लकार मतलब भविष्यत काल है ना। तो क्या हो जाएगा, श्यामी है ना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए है ना। चलिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं, आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है ना। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप ज़रूर बताइएगा। 50 आपको 50 बनाना था, 100 में कितना 50 बनाना था, 50 में आपका कितना सही हुआ है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही बेहतर वीडियो प्राप्त पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो का लाभ उठा सके। और ऐसे ही आगे की तैयारी 10th हो या 12th हो, आगे की तैयारी और जॉब से रिलेटेड सरकार बिहार में कोई बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद बच्चों।